कभी कभी मेरी क्लिनिक में ऐसे केसेस आते हैं जो मुझे खुद भी याद दिला देते हैं कि फियर कितना पावरफुल हो सकता है और साथ ही यह भी कि थेरेपी से इंसान कितना बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही रियल क्लिनिकल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है मिस्टर ए की। मिस्टर ए 32 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक दिन मेरे क्लिनिक आए। दिखने में बिल्कुल नॉर्मल, वेल ड्रेस्ड, पोलाइट, कंपोज्ड, लेकिन जब वे मेरे सामने बैठे उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रहा था। शोल्डर्स टेंस थे, सांस हल्की हल्की सी फास्ट थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर मैं फिजिकली ठीक हूँ लेकिन मेंटली बहुत थक चुका हूँ। उनका डर, धीरे धीरे बात निकलकर सामने आई। एलिवेटर्स का इंटेंस डर। मिस्टर ए ने मुझे बताया कि जब भी वे लिफ्ट देखते या उसके बारे में सोचते, दिल जोर जोर से धड़कने लगता, पसीना आ जाता, सांस छोटी पड़ जाती और एक स्ट्रॉन्ग थॉट आता, मैं कंट्रोल खो दूंगा, मैं मर जाऊंगा। इस डर की वजह से वे कभी एलिवेटर यूज़ नहीं करते। टॉल बिल्डिंग्स में सिर्फ स्टेयर्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स जाने से पहले भी प्लानिंग उनकी पूरी लाइफ अवॉइडेंस के अराउंड ऑर्गेनाइज हो चुकी थी। डर की जड़ जब मैंने थोड़ा पीछे जाकर हिस्ट्री एक्सप्लोर की तो एक इंसिडेंट सामने आया। 5 साल पहले एक दिन मिस्टर ए एलिवेटर में लगभग 10 मिनट के लिए फंस गए थे। टेक्निकली कुछ भी डेंजरस नहीं हुआ, वे सेफली बाहर आ गए, लेकिन इमोशनली वे 10 मिनट उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग थे। उस दिन के बाद एलिवेटर से डर शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया और हर लिफ्ट उनके लिए डेंजर बन गई। उन्हें पता था कि उनका डर लॉजिकल नहीं है, लेकिन फियर लॉजिक नहीं मानता। मेरा ऑब्जर्वेशन असेसमेंट के दौरान मैंने देखा मिस्टर ए कोऑपरेटिव और सिंसियर थे। एलिवेटर की बात होते ही एंग्जाइटी क्लियर दिख जाती थी, थिंकिंग लॉजिकली थी, इनसाइट अच्छी थी और सबसे इम्पॉर्टेंट वे चेंज चाहते थे। डायग्नोसिस क्लियर था, स्पेसिफिक फोबिया, एलिवेटर टाइप फियर का ट्रैप। मैं अक्सर पेशेंट्स को यह समझाता हूँ और मिस्टर ए को भी समझाया, जब आप एलिवेटर अवॉइड करते हो तो आपको तुरंत रिलीफ मिलता है और ब्रेन ये सीख लेता है एलिवेटर इस तरह। रिलीफ शॉर्ट टर्म होता है, फियर लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग होता जाता है। मिस्टर ए के दिमाग में थॉट्स बार बार आते, मैं सफोकेट हो जाऊंगा, लिफ्ट के अंदर कुछ हो जाएगा। थेरेपी का सफ़र, पहला फेज़ अवेयरनेस। एक सेशन में मिस्टर ए ने कहा, मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ जी ही नहीं रहा, मैं सिर्फ फियर से बच रहा हूँ। उस दिन मैंने उनसे कहा, लगता है फियर सिर्फ आपको फील नहीं हो रहा, फियर आपकी लाइफ के डिसीजंस ले रहा है। वहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई। दूसरा फेज़, एंग्जाइटी को समझना, ब्रीदिंग और अवेयरनेस एक्सरसाइजेस के बाद एक दिन उन्होंने कहा, एंग्जाइटी अभी भी है लेकिन मैं पैनिक नहीं कर रहा। उन्हें समझ आने लगा कि एंग्जाइटी डेंजर का प्रूफ नहीं होती, ये सिर्फ बॉडी का ओवर एक्टिव अलार्म है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम भागते नहीं तो फियर खुद पीक के बाद कम होता है। तीसरा फेज, एलिवेटर के सामने एक दिन हम एलिवेटर के पास खड़े थे। मिस्टर ए का बॉडी स्टिफ था, हाथ क्लेंच्ड थे। उन्होंने कहा, एंग्जाइटी 8-10 है, मैं भागना चाहता हूँ। मैं चुप रहा और सिर्फ इतना कहा, भागने की अर्ज को ऑब्जर्व करो, फॉलो मत करो। कुछ मिनट्स बाद उन्होंने मुझे देखा और कहा, फियर अब बढ़ नहीं रहा, लगता है धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर हम एलिवेटर के अंदर गए, लिफ्ट चली, फियर बढ़ा और फिर खुद ही कम हो गया। वह मोमेंट उनके लिए लाइफ चेंजिंग था। लास्ट फेज, रियल लाइफ चेंज। कुछ सेशंस बाद मिस्टर ए एक दिन स्माइल के साथ आए। उन्होंने कहा, मैंने ऑफिस में अकेले एलिवेटर यूज़ किया, फियर आया लेकिन मैं भागा नहीं। उस दिन मुझे पता चल गया, थेरेपी का काम हो रहा है। उन्होंने यह सीख लिया था, फियर आ सकता है पर कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहना चाहिए। स्टोरी का एंड। आज मिस्टर ए एलिवेटर्स अवॉइड नहीं करते, फियर आता है पर डिसीजंस कंट्रोल नहीं करता। उनकी डेली लाइफ नॉर्मल हो चुकी है और उन्हें खुद पर फिर से ट्रस्ट हो गया है। मेरी तरफ से एक मैसेज, इस कहानी का मतलब यह नहीं कि फियर गायब हो जाता है। इस कहानी का मतलब यह है, फियर के साथ भी लाइफ जीनी सीखी जा सकती है। अगर आप या आपके किसी अपने की लाइफ फियर कंट्रोल कर रहा है तो याद रखिए, फियर स्ट्रांग होता है लेकिन इंसान उससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लाइक और शेयर कीजिए। और मैं हूँ डॉक्टर दिलीप कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और मैं यहाँ शेयर करता हूँ रियल साइकोलॉजी जो दिमाग को समझे और दिल को हील करे। फॉलो और सब्सक्राइब करो अगर आप भी अपने थॉट्स से समाधान चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।